रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर उतर आया था। आसमान में बादल थे और हवा में सर्दियों की शुरुआती ठंड घुली हुई थी। पहाड़ों के बीच बसे रत्नापुर गांव में ज्यादातर घरों की लाइटें बुझ चुकी थीं, पर गांव के सिरे पर खड़ी काली हवेली में अब भी एक पीली सी रोशनी झिलमिला रही थी, मानो किसी ने पुराना लालटेन जलाया हो। काली हवेली, जिसके नाम से ही गांव वाले कांप जाते थे, जिसके बारे में कहा जाता था वहां दरवाजा बंद होता है पर आवाजें बाहर आती हैं। शुरुआत आरव, शहर का एक युवा फोटोग्राफर, गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आया था। उसे पुरानी हवेलियों और लोक कथाओं पर आधारित फोटो सीरीज बनानी थी। गांव में उसकी मुलाकात धनीराम नाम के बुजुर्ग से हुई, जिसने चेतावनी दी, बाबूजी सब कुछ कर लीजिए पर उस हवेली के पास मत जाइए। वहां जो गया वो लौट के नहीं आया। आरव मुस्कुराया, सर मैंने दिल्ली की परित्यक्त फैक्ट्री में रात बिताई है, कोई भूत वूत नहीं होते। धनीराम बस धीरे से बोले, दिल्ली में लोग हैं, यहां कुछ और है। हवेली की पहली झलक अगली दोपहर आरव कैमरा लेकर पहाड़ी की ओर चला, जहां काली हवेली थी। रास्ता झाड़ियों से भरा था और हवेली जैसे किसी गाढ़े धुएं में डूबी लग रही थी। दीवारों पर काई उगाई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर ताले लटके थे, पुराने, जंग लगे हुए। वो सामने रुका और फोटो लेने लगा। शटर क्लिक की आवाज हवा में गूंज रही थी। अचानक हवा चली, दरवाजा छी ईं की आवाज के साथ थोड़ा खुल गया। आरव ठिठक गया, शायद हवा से खुला होगा, उसने सोचा। वो दरवाजे के पास गया। अंदर अंधेरा था पर उसे लगा जैसे किसी ने अभी अभी पर्दे के पीछे से झांका हो। दिल जोर से धड़कने लगा, पर जिज्ञासा और डर का मिश्रण उसे अंदर खींच ले गया। अंदर का अंधेरा, हवेली के अंदर नमी थी, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। एक पुराना घड़ी घरों वाला घड़ी टेढ़ा लटक रहा था, जिसकी सुइयां रुकी हुई थीं। रात के 3:15 पर आरव के पैरों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी, एक परिवार की, पति पत्नी और एक छोटी लड़की। पर अजीब बात थी कि लड़की का चेहरा काला कर दिया गया था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। तभी पीछे से धीमी सी फुसफुसाहट आई, वो अब यहां नहीं है। आरव घूम गया, कोई नहीं। उसने कैमरा उठाया और फोटो ली। फ्लैश की रोशनी में एक पल के लिए उसे लगा जैसे पीछे कोई छाया खड़ी है, लंबी और सिर झुका हुआ। फ्लैश बुझा और छाया भी गायब। पुराना किस्सा शाम को गांव लौटा तो उसने हवेली की कहानी जाननी चाहिए। धनीराम ने आह भरते हुए कहा, वो हवेली ठाकुर हेमराज की थी, बहुत अमीर जमींदार था। उसकी बेटी छोटी रानियत बहुत सुंदर और हंसमुख थी। पर एक रात सब कुछ बदल गया। कहा जाता है ठाकुर ने अपने नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसकी चीखें कई रातों तक सुनी जाती रहीं और फिर ठाकुर की बेटी अचानक गायब हो गई। बस खून के निशान मिले थे दरवाजे तक, और दरवाजे से आगे कुछ नहीं। आरव की रूह कांप गई। कोई मिला उसे? नहीं, बस रात के 3 बजे हवेली के अंदर से किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। 5 दूसरी रात आरव ने तय किया कि वो रात में हवेली की तस्वीरें लेगा, ताकि हॉन्टेड सीरीज में कुछ असली लगे। रात के 2:45 पर वो कैमरा लेकर फिर वहां पहुंचा। हवा सर्द थी, दूर कहीं सियार रो रहे थे। हवेली का दरवाजा इस बार खुला हुआ था, पूरी तरह, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। वो अंदर गया। कैमरे की रोशनी से धूल के कण चमकने लगे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही देखा लंबा गलियारा, दोनों ओर कमरे। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी, बहुत हल्की पर मधुर। लोरी सुनाओ पापा, लोरी। आरव का गला सूख गया। उसने कैमरा उठाया, झांका। अंदर एक बच्ची बैठी थी, पुराने जमाने का लहंगा पहने। उसके बाल चेहरे पर गिर रहे थे। तुम यहां क्या कर रही हो? आरव ने पूछा। बच्ची ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी। वो मुस्कुराई, पापा देर कर दी आपने। और अगले ही पल वो गायब। आरव पीछे हटा, पर कमरे की दीवार से वही लड़की का चेहरा उभर आया, जैसे धुआं दीवार से निकल रहा हो। दीवार पर लिखा था, 3 बजने वाले हैं। 3 बजते ही नीचे घड़ी की सुइयां खिसकने लगी। टिक टिक
3:15 और तभी हवेली की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। हवा में किसी के रोने की आवाज गूंज उठी। आरव ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो पलटा, वहां कोई नहीं था। फिर पीछे से वही बच्ची की आवाज, पापा आप मुझे दीवार में छोड़ आए थे, अब आप भी चलिए। अगले ही पल उसे लगा किसी ने पीछे से धक्का दिया। वो गिरा और उसके नीचे फर्श की एक पटिया टूटी, जिससे नीचे तहखाने का अंधेरा दिखाई दिया। तहखाने का रहस्य आरव नीचे गिरा और कैमरे की लाइट झपकी। सामने दीवार में मानव आकृति का निशान था, जैसे किसी को सच में दीवार में चुन दिया गया हो, और उसी दीवार से धीरे धीरे खून रिस रहा था। उसने कैमरा उठाया, रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी रिकॉर्डिंग में एक अजीब आवाज आई, छोड़ दो हमें। वो पीछे हटा। अब उसे समझ आया, ये कोई साधारण जगह नहीं, यहां किसी आत्मा की कैद है। अचानक दीवार फटने लगी और उसके अंदर से वही काली आंखों वाली लड़की निकली, पर इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। तुम्हें तस्वीर चाहिए थी ना, अब ले लो। वो चीख पड़ी और हवेली की सारी बत्तियां जल उठी। पुरानी पीली लौ में हर दीवार पर किसी चेहरे की परछाई उभर आई। अगली सुबह गांव वाले बोले, सुबह हवेली से धुआं उठा था। पुलिस पहुंची तो हवेली के अंदर कैमरा पड़ा था, जिस पर आखिरी फोटो में आरव का चेहरा था, पर उसकी आंखें काली और उसके पीछे दीवार पर वही बच्ची मुस्कुरा रही थी। आरव नहीं मिला, सिर्फ दीवार पर ताजा सीमेंट का दागा था। 3 महीने बाद दिल्ली के एक आर्ट गैलरी में हॉन्टेड फ्रेम्स बाय आरव नाम से फोटो एग्जीबिशन लगी। लोग तारीफ कर रहे थे, कितना रियल डर है इन तस्वीरों में। गैलरी की दीवार पर लगी आखिरी तस्वीर में वही हवेली थी और खिड़की में किसी के खड़े होने की झलक। उसी रात गैलरी के गार्ड ने देखा, वो तस्वीर धीरे धीरे धुंधली होने लगी और फिर अचानक आरव का चेहरा गायब हो गया। अब वहां वही छोटी लड़की मुस्कुरा रही थी। हवेली की वापसी सालों बाद रत्नापुर गांव में एक और टीम डॉक्यूमेंट्री शूट करने आई। उन्होंने हवेली को फिर से देखने की ठानी। अब वो जगह लगभग खंडहर बन चुकी थी, पर दरवाजा अब भी वैसा ही था, काला, भारी और आधा खुला। टीम का एक सदस्य बोला, यहां कोई रहता है क्या? दूसरे ने हंसते हुए कहा, सिर्फ हवा। पर तभी अंदर से वही लोरी की धुन गूंज उठी, सो जा राजकुमारी, सो जा। टीम के कैमरे ने रिकॉर्ड किया। दरवाजे पर कुछ लिखा था, जैसे किसी ने उंगलियों से धूल पर उकेरा हो, जो भी मेरा नाम लेगा वो दीवार में समा जाएगा। और नीचे किसी ने लिखा था, आरव, अंत या शुरुआत। आज भी रत्नापुर के लोग कहते हैं, हर अमावस्या की रात काली हवेली के दरवाजे के पीछे से पीली लौ झिलमिलाती है। कभी किसी बच्ची की हंसी आती है, कभी कैमरे के शटर की क्लिक, और अगर कोई साहस करके दरवाजे पर जाता है तो उसे लगता है कोई अंदर से धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा है। अंदर आओ, बस एक तस्वीर ले लो।